कहानी का शीर्षक अभिमान। आंखों में आशीष को समाये हुए सुहाग सेज पर बैठी पूजा अतीत की उतार चढ़ाव वाली गलियों में खो गई थी। उसे एक एक कर सब कुछ याद आ रहा था। बचपन से लेकर 9वीं क्लास तक स्कूल में हमेशा फर्स्ट आने वाली पूजा आखिर हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में द्वितीय कैसे आ गई। जब उसे भी यकीन नहीं हुआ तो वापस से चेक किया। उसके नंबर सचमुच कम आए थे। उस रोज अन्य बच्चे भी उससे ही पूछ रहे थे कि ये आशीष कौन है, वो फर्स्ट और तुम सेकंड कैसे आ गई। गुस्से में पूजा का गोरा चेहरा लाल पड़ गया था। जाने माने उद्योगपति मोहनदास जी, जो इस शैक्षणिक संस्थान के ट्रस्टी थे, उनकी इकलौती बेटी पूजा न केवल मेधावी थी बल्कि रूप व गुण में भी अद्वितीय थी। उसकी योग्यता के कारण स्कूल में उसकी तूती बोलती थी। जहाँ उसने कभी पीछे मुड़कर ना देखा था, उसे वहाँ पीछे छोड़ने वाला ये आशीष कौन है। यही सोच रही थी कि एक साधारण सा लड़का अपने रिजल्ट देखकर हॉस्टल की ओर वापस जाता दिखा। जब शिक्षण गण उसे रोक कर बधाइयाँ देने लगे, तब पता लगा कि ये वही स्कूल टॉपर आशीष है, जिसने 98.3% अंक प्राप्त कर न केवल स्कूल बल्कि पूरे जिले में टॉप किया है। उसकी ओर हिकारत से देखती पूजा के गुस्से का ठिकाना न था। 2-4 नंबर ज़्यादा आ गए तो क्या हुआ, मैं इसे अगले इम्तिहान में देख लूँगी। हारना पूजा का स्वभाव न था और जीतने की आदत आशीष को न थी। वह बनारस के नज़दीक चंदौली गांव के एक अति साधारण परिवार से आया हुआ एक साधारण सा लड़का था। ना रूप से और ना ही लिबास से किसी का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने में सक्षम था। उसके पास अगर कुछ था तो वह थी उसकी एकाग्रता, जिसे देखते हुए शिक्षक मोतीलाल जी को उसके गांव से थे, उन्होंने ही छात्रवृत्ति के साथ उसके पढ़ने की सुविधा मुहैया कराई थी। एक तरफ ट्रस्टी की बेटी और दूसरी ओर ट्रस्टी द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति पर पढ़ने वाला लड़का। मगर उसमें सबसे बड़ी खूबी यह थी कि वह स्वयं ही अपनी प्रतिभा से अनजान था। उसे गांव से बाहर एक अच्छे शैक्षणिक संस्थान में पढ़ने का सुअवसर मिला तो वह शांतिपूर्वक पढ़ता चला गया। नतीजा इस बार भी वही प्रथम आया। 11वीं के बाद 12वीं के बोर्ड परीक्षाओं में भी आशीष प्रथम व पूजा द्वितीय। उसके बाद आशीष सरकारी स्कॉलरशिप पर कहीं और पढ़ने चला गया और पूजा अपने ही कॉलेज से बीकॉम मैनेजमेंट कर पिता का व्यवसाय संभालने लगी। पिता के साथ काम करते हुए पूरे 9 वर्ष निकल गए। एक दिन बोर्ड मीटिंग के बाद पता नहीं क्या हुआ कि अचानक ही पिता मोहनदास जी बातचीत के दौरान चक्कर खाकर गिर पड़े। घबराहट में कुछ समझ ना पाई और तत्काल ही नज़दीक के हॉस्पिटल भागी। डॉक्टर के केबिन के बाहर नेम प्लेट पर लिखा था, आशीष कुमार, MBBS, MD, DNB। डिग्रियां तो अच्छी हैं, यह पिताजी का सही इलाज कर सकेगा, यह सोचकर चैम्बर में घुसी। मगर वहां अपने पुराने प्रतिद्वंदी आशीष को देखकर सहसा वापस लौटने लगी तो उसने खुद रोक लिया। रुको पूजा, मुझे मरीज को देखने दो। एक डॉक्टर होने के नाते इलाज करना मेरा फर्ज है, मन मारकर ही उसने दिखाया। मगर पूजा को देखकर आशीष देखता ही रह गया। उसमें रूप और तेज तो पहले से था, अब उम्र के साथ पनपी गंभीरता ने उसकी सुंदरता में अलग सा ठहराव ला दिया था। उसके इस अद्भुत रूप की तुलना जानवी से करने लगा, जो गोमुख से निकली एक चंचल बालिका, हरिद्वार में इटलाती किशोरी और बनारस में आकर एक गंभीर नारी के रूप में सबके दुख दर्दों को हरने वाली पवित्र पालनहार से दिख रही थी। मेरे पिता को क्या हुआ है, यह सुनकर जैसे वर्तमान में लौटा। तनाव ले रहे हैं शायद, कंप्लीट हेल्थ चेकअप के बिना कुछ ना कह सकूंगा। और उसने सभी तरह की जांच की सूची बनाकर पूजा को थमा दी और उसने मोहनदास जी को किसी तरह का तनाव लेने के लिए मना किया। सूची बनाकर रुचिका को तो ऑफिस की सारी जिम्मेदारी पूजा पर आ गई। तरह का तनाव लेने के लिए मना किया पिताजी के रिपोर्ट तो ऑफिस की सारी जिम्मेदारी उसे फिर से आशीष से मिलना होगा। उससे मिलते ही उसे सारी चुनौतियां याद आ जाती। उसे फिर से कैसे उससे मिलना हुआ, उसकी जगह ले ली। मिलते ही उसे वह सारी चुनौतियां याद आ जाती। कैसे उसने उसकी जगह ले ली। और तो और अगर इस वर्तमान की बात मन में ही दफन कर गंभीरता का आवरण ओढ़े, सारे रिपोर्ट्स के साथ आशीष की केबिन में मन की बात मोहनदास जी दफन कर गंभीरता का आवरण ओढ़े, सारे रिपोर्ट्स के पास आनंद के केबिन में खड़ी। जल्दी ही ऑपरेशन करना होगा। जानकी दास जी का क्वेश्चन बड़ा है।
तुमसे नहीं आपके कराऊंगा। पास कुछ मेरे ब्लॉकेज पापा दिख के रहे इलाज हैं, तुम ठीक से नहीं करोगे। जल्दी ही ऑपरेशन करना पहली होगा। बात तो ये कि मैं अनिल सर्जन हाँ, नहीं हूँ तुमसे नहीं जो कराऊंगी उनका ऑपरेशन मेरे करूँ। पापा का इलाज, तुम ठीक से नहीं करोगे। दूसरी बात कि अब तो पहली बात बचपना तो ये कि और मैं गुस्सा सर्जन छोड़ नहीं दो। हूँ जो उनका कि जो ऑपरेशन इतना करूंगा। गुरूर सिर पर लिए घूमती हो ना, दूसरी बात कि उसकी अब जरूरत तो नहीं। बचपना और गुस्सा छोड़ दो। इमेच्योर ये जो इतना किस हक से गुरूर सिर बकवास पर किया लिए जा रहा है। घूमती हो ना, कुछ भी हो उसकी जाए, मेरे जरूरत पापा नहीं। का इलाज बी इस हॉस्पिटल मैच्योर, में नहीं किस हक होगा। से बकवास किए मन जा में रहे यह हो। ठानकर गुस्से से पैर कुछ भी रखिए हो भाग। जाए, मेरे पापा का इलाज उसने कुछ इस लोगों से हॉस्पिटल में पूछताछ नहीं की होगा। तो सभी मन ने में ये इलाज के लिए ठानकर डॉक्टर गुस्से से आशीष पैर का ही पटकते ही नाम बाहर निकली। सुझाया और उसने कुछ ऑपरेशन लोगों के से लिए बढ़िया पूछताछ की तो सुविधाएं सभी ने उसी इलाज के लिए हॉस्पिटल डॉक्टर अनिल का ही न्यू नाम हार्ट केयर हॉस्पिटल में सुझाया मौजूद और थी। ऑपरेशन के लिए बढ़िया नहीं, ये नहीं हो सकता। सुविधाएं भी उसी वह हॉस्पिटल मुझे फिर से हरा रहा है हार्ट केयर और हॉस्पिटल मैं में फिर से हार रही हूँ। नहीं, मैं ये उसे नहीं अपना हो सकता। अपमान दिखाती रही या मुझे फिर से और हराना उसने अपने है। स्वाभिमान की रक्षा की। फिर से हार रही हूँ। जाने किस मिट्टी का बना है कि किसी बात का बुरा दिखाती भी रही नहीं और मानता। उसने अपना स्वाभिमान खैर, की रक्षा की। पिता का जाने इलाज तो किस कराना मिट्टी ही का था, बना है कि तो किसी उसने बात का लोगों बुरा की भी सलाह नहीं पर न्यू मानता। हार्ट केयर हॉस्पिटल खैर, जाना पिता का तय इलाज किया। तो कराना ही था, तो उसने सर्जन से लोगों बात की कर सलाह पूजा पर न्यू इत्मीनान हार्ट से केयर सो गई हॉस्पिटल और जाना उसका तय किया। सहपाठी आशीष अपनी खिड़की से सर्जन से चांद को बात कर निहारता रुचि जा का रहा इत्मीनान था। से सो गई, पूजा को वह पर 9वीं उसका कक्षा से सहपाठी अनिल अपनी उसे खिड़की पता से था कि इतने चांद को सुंदर और बड़े निहारता कुल की कन्या जाग के रहा था। पाँव पर उसका रुचिका को कोई इख्तियार नहीं। क्लास से जानता और था। जाने क्यों उसे बात बात पर पता था उसका कि सुनाई इतनी सुंदर और बड़े वह की भूल नहीं कन्या के पाता। ख्वाबों पर उसका कोई इख्तियार नहीं। कल पर की जाने सुबह क्यों बात कितनी बात खूबसूरत होने पर वाली है। उसका चुनकता पूजा वह हॉस्पिटल में भूल नहीं अगले पाता। 3 दिनों तक रहने कल वाली की है। सुबह कितनी ये खूबसूरत होने सोचकर वाली है। उसकी रुचिका आंखों की हॉस्पिटल नींद में अगले और दिल 3 का चैन दिनों उड़ गया तक था। रहने वाली है। ये सब नियत समय सोचकर पर उसकी पूजा आंखों की पिता के साथ हॉस्पिटल नींद आ और गई। दिल का चैन उड़ गया था। ऑपरेशन से नियत पहले समय की पर सभी रुचिका जरूरी पिता जांच के चल साथ रही थी। हॉस्पिटल आ गई। आशीष दोनों ऑपरेशन के से इलाज पहले पर की सभी जरूरी आज जांच चल पूजा रहा ने था। ना तो उसे नीचे अनिल दिखाया तो राउंड लगा और चुका ना था। ही तुनकी। आज और रुचिका ने आशीष ना तो तो उसे उन्हीं नीचा अदाओं का दिखाया दीवाना था। और ना ही 2 तुनकी। कप पर अनिल तो उन्हीं कॉफी दादाओं मग का के साथ दीवाना पूजा था। के पास आकर बैठ गया। 2 कप कॉफी मग ये के साथ औपचारिकता रुचिका क्यों? के पास आकर बैठ तुमने गया। डांटा नहीं तो मुझे ये लगा कि तुम्हें औपचारिकता याद क्यों? दिला दूं तुमने कि डांटा तुम्हारा नहीं तो गुस्ताख मुझे क्लासमेट लगा कि तुम्हें तुम्हें याद डांट दिला दूं खाने के लिए हाजिर है। कि तुम्हारा पूजा गुस्ताख पिता की क्लासमेट चिंता में तुम्हारी डांट गंभीर खाने मुद्रा के में लिए बैठी थी हाजिर है। और आशीष के इस रुचिका नवीन पिता बदलाव की को चिंता में देखकर हंसी आ गंभीर गई। मुद्रा में बैठी कब थी तक और मेरी डांट सुनोगे पर अनिल सारी उम्र? के इस किस हक नवीन से? बदलाव को देखकर दोस्त उसे समझ हंसी आ गई। माँ ने सब सुन कब लिया तक था मेरी डांट और सुनोगे एक अरसे बाद सारी बेटी को उम्र? हंसती देख किस हक से? मन ही मन आनंद दोस्त छिड़ समझ लो। उन्हें माँ ने अपनी सब बेटी के सुन लिए लिया था आशीष जैसा ही और एक दामाद अरसे बाद चाहिए। बेटी को हंसती देख मन बस ही मन पति स्वस्थ होकर घर आनंदित लौटे थी। तो इसी लगन में उन्हें बेटी अपनी के हाथ बेटी के लिए कर के लिए दूंगी। अनिल जैसा ही इन्हीं दामाद चाहिए विचारों था। में खोई बस थी पति स्वस्थ कि पूजा ने होकर बताया घर लौटे ऑपरेशन सफल रहा तो इसी लगन में थोड़ी बेटी देर के में हाथ पिताजी खुलने को कर होश भी आ दूंगी। जाएगा। इन्हीं विचारों पूजा में खोई पहली थी कि बार रुचिका ने नतमस्तक बताया थी। ऑपरेशन आशीष ने सफल समय रहा पर माँ। पिता का थोड़ी इलाज देर में कर पिताजी को होश भी उनके आ प्राणों जाएगा। की रक्षा की थी। रुचिका पहली 2 बार दिन बाद नतमस्तक दीपावली थी। थी। अनिल माँ ने ने मन समय ही पर मन पिता का आशीष इलाज को कर जमाई प्राणों मान की दिया रक्षा था। की थी। उन्होंने 2 दिन बाद दीपावली के दिन दीपावली आशीष थी। को माँ ने माता मनी पिता के अनिल साथ को जमाई मान आने का लिया था। निमंत्रण भी दे डाला। उन्होंने दीपावली के दिन आशीष तो अनिल को जैसे माता इसी पिता ताक के में साथ था। आने का निमंत्रण भी दीपावली दे की डाला। रात जब दियों और अनिल तो पटाखों से जैसे सारा इसी ताक में था। जहां दीपावली की रात तब जब दियों पूजा और और आशीष पटाखों को से विवाह सारा बंधन जहां में रोशन बांधने की था, तैयारियां छुड़ तभी रही थी। रुचिका और अनिल को दोनों विवाह शर्माकर बंधन में बाहर आ बांधने गए की थे। तैयारियां चल रही पूजा थी। आशीष को पाकर गर्व महसूस कर रही थी और आशीष दोनों ने तो शर्मा कर जैसे बाहर आ पूजा गए को थे। जीतकर जग रुचिका जीत अनिल को लिया। पाकर गर्व महसूस कर रही 4 दिन थी बाद का और मुहूर्त अनिल निकला। ने तो विवाह जैसे संपन्न हो रुचिका गया। को जीतकर दोनों एक दूसरे के हो जग चुके जीत थे। लिया था। तभी 4 दिन दरवाजे बाद पर हुई का दस्तक मुहूर्त से निकला, पूजा की विवाह संपन्न हो गया। तंद्रा टूटी दोनों एक और दूसरे वह के हो वर्तमान चुके पर थे। लौट आई। तभी दरवाजे पर मैं आई दस्तक कमिंग हुई। मैडम कौन? दस्तक से रुचिका की जानो भाई पूजा तंद्रा चली। टूटी और वह हमारा पति वर्तमान में लौट आई। आशीष दुस्साहसी प्रेमी के समान ख्यालों में उसकी कोई तरफ खिंचा। रुचिका चौकी तुम्हारा पति उसकी माता गदा पर पूजा दुस्साहसी मुस्कुराने प्रेमी लगी। के समान उसकी पति तरफ ने खिंचा जा साधिकार रहा था। घूंघट उठाना चाहा तो पूजा उसकी ने अपने हाथों आगे माता कर कथा पर पहले रुचिका मुंह मुस्कुराने दिखाई लगी। निकाली जनाब। पति ने प्रिय साधिकार मैं घूंघट उठाना मुंह दिखाई चाहा में तो तुम्हें रुचिका ने तुम्हारा अपने हाथ अभिमान आगे देता कर हूँ। दिए। तुम मैंने जिस मुंह मान दिखाई सम्मान के निकाली साथ जनाब। मुझसे झगड़ती रही प्रिय मैं बस तुम्हें वैसे ही दिखाई में बनी तुम्हें रहो। तुम्हारा
स्वाभिमान अब देता हूँ। सारी उम्र तुम तुम बोलोगी जिस और मान मैं सम्मान के साथ में मैं मुझे वही झगड़ती गवार रही, आशीष, बस तुम वैसे वही ही बनी स्वाभिमानी रहो। और अब सारी वही उम्र पूजा। तुम बोलोगी मुंह और दिखाई मैं मैं सुनूंगा। मैं अपना वही गवार आत्मसम्मान अनिल और वापस तुम पा वही रहा हूँ। स्वाभिमानी मैं और मेरी तुम साथी वही की बाहों रोजगार। में समा गई। मुंह दिखाई में अपना आशीष की इन आत्मसम्मान बातों वापस की गहराई ने पाकर पूजा को स्वयं खामोश ही कर दिया साथी था। की बाहों में समा कितने गई। सुंदर व सुलझे विचारों वाले अनिल की इन सहचर को बातों की पाकर गहराई ने स्वयं रुचिका को को धन्य खामोश महसूस कर दिया करने था। लगी। इतने उसकी हार सुंदर उसे व इतना सुलझे खूबसूरत विचारों उपहार वाले देगी ये सहचर सोचा को न था। पाकर स्वयं को वह धन्य हार कर महसूस भी करने जीत गई वाली थी। उसकी हार दोस्तों, उसे मैं इतना आशा करता खूबसूरत हूँ कि उपहार आपको ये देगी ये कहानी सोचा पसंद न आई था। होगी। कमेंट करके वे हार बताइएगा कर भी जीत कि आपको गई ये थी। कहानी कैसी लगी। दोस्तों, कृपया करके आपको हमारे हमारी चैनल ये को लाइक कहानी एंड कैसी सब्सक्राइब लगी करें प्लीज और कमेंट बेल में हमें आइकन जरूर दबाना ना बताएं। भूलें।
अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।